मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चरण सिंह सापरा, मुसलमानों का प्रेम भी जाग गया है महायुति सरकार में, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग पर जो जोर दिया जा रहा है, पिछड़ा बनाम मराठा बनाम दलित की लड़ाई शुरू हो गई है। मैं पहले यहां से शुरू करता हूं, मुसलमान बात कार्ड पर भी आता हूं बाद में। देखिए संदीप जी, ये खुलेआम नजर आ रहा है कि महायुति सरकार जो है, इसे नजर आ रहा है कि ये चुनाव महाराष्ट्र का जो उनके लिए बहुत कठिन होगा वो नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए ये इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। और ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और मेरे ख्याल से राजनीतिक मौका परस्ती भी उनकी है। और इस तरह के अनेक सारे निर्णय अभी आने वाले कल और परसों में भी ये लेंगे जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो। आपने ठीक बताया कि 1251 निर्णय ये पिछले करीबन 18 या 19 दिनों में ले चुके हैं और रोज ये रेवड़ियां बांट रहे। इन्हीं की भाषा थी ना, नरेंद्र मोदी जी की भाषा थी कि रेवड़ियां बांटना या चुनावी लॉलीपॉप बांटना। तो ये रोज रेवड़ियां बांट रहे, रोज चुनावी लॉलीपॉप। तो सरकार का अख्तियार होता है, वो करेंगे। लाडली योजना तो इन्होंने पहले ही लागू की थी, तो वो तो करेंगे ही। ये तो हर सरकार का अख्तियार होता है। चरण सिंह सापरा, नहीं तो नहीं, लाडली योजना, लाडली बहन की योजना ठीक है, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप लाडली बहना योजना डिक्लेयर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही के विधायक रवि राणा और महेश शिंदे कहते हैं कि लाडली बहना अगर हमको वोट नहीं देगी तो हम पैसे वापस ले लेंगे। यानी किस तरह की बातें, ये तो धमका रहे हैं लाडली बहनों को। और फिर उस बहन का भी सोचिए जो छोटी बच्चियों का बदलापुर में किस तरह से रेप हुआ, या पुणे के अंदर 6 दिन पहले किस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये ठीक है, ये रिटॉरिक होते हैं। मराठा आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया चरण सिंह सापरा। अब पिछड़ी जाति को लामबंद करने के लिए क्रीमी लेयर की जो सीमा थी उसको 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। ये अब लड़ाई होगी सीधे सीधे मराठा वोट बैंक और पिछड़े वर्ग वोट बैंक की, और उसमें भी माधव फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं महायुति वाले। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दोहरी नीति एक्सपोज हो रही है। अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने जो ऑनलाइन उद्घाटन करे कुछ योजनाओं के, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है। अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी या महायुति क्या कर रही है? आप ये डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हो। आप अगर 15 जातियों को ओबीसी की लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए कह रहे हो, एनसीबीसी कहती है, तो फिर जारंगे पाटिल कहां गलत है? वो कहते जब 15 को इंक्लूड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो फिर हमको मराठाओं को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? तो आप क्लियर कट विभाजनकारी राजनीति कर रहे हो, मराठाओं को साइड में रखना चाहते हो और ओबीसी की जो 35-40% वोट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके वही लड़ाई हो गई ना। मराठों से भी अगर तादाद देखी जाए वोट बैंक की, प्रतिशत की, तो पिछड़ी जातियों की ज्यादा हो जाती है, तो लड़ाई वहां आने लगी है। भाई मैं देखिए संदीप जी, इनको करने दीजिए जो करते हैं, लेकिन ये इन मुद्दों से वोट नहीं ले पाएंगे। मेन मुख्य मुद्दे क्या है महाराष्ट्र के मुख्य मुद्दे हैं किसानों का जो सुसाइड हो रहा है लगातार, उसकी संख्या बढ़ रही है। उनका जो लोन वेवर है वो नहीं हो रहा है। वुमेन सेफ्टी वो सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा है महाराष्ट्र के अंदर। और जिस तरह से जातिगत जनगणना के लिए सभी का मन बना हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो है ये कराना नहीं चाहते हैं जातिगत जनगणना। भाई क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। धर्म की भी अगर बात कर लें, पवार जो है धर्म की भी अगर बात कर लें, एक सेकंड चरण सिंह सापरा, अब तो मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह 6 से 16,000, 8 से 18,000 करने की बात हो गई है। आप तो ये माने बैठे होंगे कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ कितना ही कर लें, ये कितना ही कर लें, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं शिक्षा में नौकरियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम कतई इस निर्णय का विरोध नहीं करते, हम इसका समर्थन भी करते। अगर उन्होंने बढ़ाया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने वोट को नजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, ये 2 साल पहले क्यों नहीं निर्णय लिया?
ये आज ही निर्णय, जब चुनाव 2 दिन बाद या 3 दिन बाद यहां पर डिक्लेयर होने लगा है, तो कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने नजर आ रही है। और लोग भी समझते हैं, जिनके लिए इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं वो भी समझते हैं अभी चुनाव है इसलिए हम हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, तो जनता इसके बारे में सोचेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे जो हैं वो यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। अरे 7.5 लाख करोड़ के उद्योग बाहर चले गए, महाराष्ट्र के, गुजरात के अंदर चले गए, 5 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो खराब हो गई है। इसका उत्तर कौन देगा? ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, जो क्रीमी लेयर का निर्णय, इस तरह का निर्णय, ताकि इनकी जो नाकामियां है, जो इनके कुकर्म हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ सके। एक मिनट, आपने गंभीर आरोप लगाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।